पाने के लिए मैं आपको आसान हल बताऊं ना, तो आप ट्रक का लाइसेंस ले लो, यानी ट्रक ट्रेलर का लाइसेंस ले लो। जिसके पास ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस होगा वो यूरोप बहुत जल्दी आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑल ऑफ यू जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले हैं दुनिया जहां से, आप तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सलाम। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है, जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूं कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी यंगस्टर्स हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा नौजवान, जहां तक मुझे इस वक्त इंफॉर्मेशन है कि 80% से ज़्यादा जो नौजवान हैं वो इस वक्त बेरोज़गार हैं। उनके पास जॉब कोई नहीं है, फ्यूचर कोई नहीं है, वहाँ पे हालात कोई नहीं है। और प्रैक्टिकली मैं खुद भी आके पाकिस्तान में मैंने देखा है, बहुत से हालात ऐसे बन चुके हैं जिसके अंदर जॉब्स नहीं है और लोग इस वक्त इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं और इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल खैर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें मुझे ईमेल के ज़रिए, मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग मेरे तक जो कमांड करते हैं और मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, मैं उनके मैसेजेस देखकर फिर मुझे मोटिवेशन आती है और फिर जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर आप दोस्तों को बताने की कोशिश करता हूँ कि यार अगर ये काम कर लोगे तो आप यूरोप में पहुँच जाओगे। देखिए इस वक्त आज के दौर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो यूथ बैठी हुई है, जो यंगस्टर बैठे हुए हैं, अगर वो चाहें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोप के बड़े बड़े ममालिक के अंदर पहुंच सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो अमेरिका तक अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर वो यूरोप से लेकर अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि उनको अपनी ज़ात के ऊपर यकीन होना चाहिए। देखिए ये जो यकीन है ना, ये पावर ऑफ जो विल है, ये अगर हमारे अंदर नहीं है ना, तो आप यकीन करें, आप चाहे जितने मर्जी इल्म वाले हैं, हुनर वाले हैं, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप एक टाइम के ऊपर जाकर आप वो सब कुछ भी खो देंगे जो आपके पास होता है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर विल ही एक ऐसी चीज़ है कि जो कि डूबते हुए इंसान को भी कामयाब बना देती है। एक गरीब इंसान को भी एक रैंकिंग के ऊपर लेके चली जाती है। ये जो विल होती है ना, ये ऐसी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि विल हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, और लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कोई एक घर है, एक ख़ानदान है, तो उस ख़ानदान के अंदर कोई एक लड़का या एक बेटा या बेटी उठती है जिसके अंदर विल होता है, और वो कोशिश करके फिर अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों को भी कामयाब करवाता है। बहरहाल खैर, बात आगे बढ़ जाएगी। मैं टॉपिक ऊपर आता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त यूरोप के लिए और यूरोप के अलावा किसी भी बड़े मुल्क के लिए आप बाहर जाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार मेरे पास पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं है तो मैं किसी तरीके से बाहर पहुँच जाऊँ। देखिए याद रखिएगा कि मेरी वीडियो का जो टॉपिक होता है, मेरी वीडियो में आज तक 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से मैं आप लोगों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर अटैच हूँ। मैं आप दोस्तों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होता हूँ। मैं आप दोस्तों को बता दूं कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई किसी फलां जगह पे जाके पैसे दे दें, या मैं एज आ ब्रोकर काम कर रहा हूँ या एजेंट काम कर रहा हूँ। ऐसा आज तक नहीं है। कभी किसी को ये नहीं बताया, कभी किसी को कोई रिकमेंड नहीं किया। हाँ, ये कहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आप खुद कर सकते हैं। तो आज भी यही चीज़ है कि भाई यूरोप आप खुद पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे जो भाई यूरोप के अंदर हैं, और ये यूरोप के अंदर कैसे पहुंचे हैं, जहां तक मुझे अंदाज़ा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे हैं। एक्सपीरियंस क्या है ज़रा चेक कीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये देखें, इनकी वीडियो देख के आपको अंदाज़ा होगा। अगर यूरोप आने के लिए मैं आपको आसान हल बताऊं ना, तो आप ट्रक का लाइसेंस ले लो, यानी ट्रक ट्रेलर का लाइसेंस ले लो। जिसके पास ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस होगा वो यूरोप बहुत जल्दी आएगा। देखिए जी, भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ट्रक ड्राइवर हैं, तो आप यूरोप में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रक ड्राइवर नहीं हैं और आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो भाई आप ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस कर लो, लाइसेंस हासिल कर लो। इसकी बेस के ऊपर भी आप यूरोप के अंदर पहुंच सकते हो। ट्रक लाइसेंस इतना ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है कि मैंने अभी भी एक चीज़ इंफॉर्मेशन निकाली है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूं कि ट्रक के लाइसेंस की क्या वैल्यू है। देखिए अब मैं आपको कंट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं कि कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिसके अंदर आप ट्रक लेवल के ऊपर, अगर आपने ट्रक का लाइसेंस किया हुआ है, आपके पास ट्रक का एक्सपीरियंस भी है और लाइसेंस भी है। दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है आपकी जो इंग्लिश लेवल है, आपका इंग्लिश बोलना आता है, आपका फ्लुएंट जो है वो अच्छा है बात करने का, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, पंजाबी का मुहावरा है कि मुफ्त विच भी भाई तू बाहर जा सकना है, तैनूं कोई रोला ही कोई नहीं। सिर्फ तैनूं अपनी ज़ात पे यकीन होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये बातें सिर्फ मैं आप दोस्तों के लिए नहीं, मैं अपने अजीज़ों कारब के लिए भी बात कर रहा हूँ। जो भी मेरे नज़दीक जितने भी दोस्त नज़दीक हैं, बहन भाई हैं, सबके लिए भाई, सबके लिए ये बात है। देखिए मुल्क कौन कौन से हैं, कंट्रीज़ कौन कौन से, पहले मैं आपको वो बता दूँ। सबसे पहले कंट्री माल्टा,
यूरोपीय यूनियन के अंदर है, शेंजन के अंदर है, जजीरा नुमा मुल्क है, इंग्लिश वहाँ पे बोली जाती है और उनके अपनी ज़ुबान माल्टेज़ी जो है, माल्टेज़ी वो भी बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद रोमानिया यूरोपीय यूनियन के अंदर है, शेंजन के अंदर है और बाय रोड और बाय एयर ट्रैवल फ्री है पूरे यूरोप के अंदर। उसके बाद क्रोएशिया बिल्कुल इटली के साथ है, ठीक है, इटली के साथ स्लोवेनिया के साथ इटली, साथ बिल्कुल ये साथ साथ कंट्री हैं। उसके बाद फिर अगर आप बात करें लिथुआनिया यूरोप के अंदर है, स्लोवाकिया वो भी यूरोप के अंदर है। उसके बाद फिर इटली भी है, जर्मनी भी है, नेदरलैंड भी है, बेल्जियम भी है, ये बड़े मुल्क हैं, ठीक है। ये सारे मुल्क जो है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर हैं। अब ये देखें कि सबसे पहला जो मुल्क मैंने आपको बताया माल्टा। अगर आप अपने मुल्क के अंदर परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, आपके पास टाइम है, फ्री टाइम होता है ना आपके पास, तो आप कोशिश करें ट्रक का लाइसेंस कर लें। ट्रक का लाइसेंस भाई पाकिस्तान में करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ के करें, प्रैक्टिकली करके उसको हासिल करें। ट्रक का लाइसेंस जब आप कर लेंगे, आपके पास ट्रक का लाइसेंस होगा, आपके पास ट्रक का एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी देर कहीं पे चलाएं, 15 दिन 20 दिन, क्योंकि किसी भी मुल्क का आप अप्लाई करेंगे मैक्सिमम 1 साल या मिनिमम 6 महीने आपको लग जाएंगे किसी भी मुल्क के अंदर आपको जाने के लिए। तो ये अगर आप 1 साल अपने आप को दे दें, जिसमें आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि भाई बता रहे हैं कि अगर 1 साल आप अपने आप को दे देते हैं तो भाई इस बेस के ऊपर जो है आप 1 साल लग जाएगा, 1 साल देने के बाद आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। आप इतनी चीज़ें हासिल कर लेते हैं कि एक बंदा जो यूरोप के अंदर आम जॉब कर रहा है वो इतनी चीज़ें अचीव नहीं कर सकता जितनी आप अचीव कर लोगे। क्यों, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि भाई क्या बात है। अब जब आप ट्रक का लाइसेंस कर लेते हैं, आपने अपनी CV बनानी है, उसके बाद मोटिवेशनल लेटर बनाना है, किसी भी शॉप से जाकर बना लें या AI से बना लें, अब तो बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है। यूरोप पास CV, मोटिवेशनल लेटर, उसके साथ साथ आपका पासपोर्ट, आपकी वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज पिक्चर, और इसके साथ साथ आपकी ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका व्हाट्सएप नंबर, और इसके साथ जितने भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप जो फाइलर हैं, पाकिस्तान के अंदर फाइलर होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कोई, और आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने ट्रक का लाइसेंस कर लिया भाई, तो यकीन करें ट्रक के लाइसेंस के साथ आपने प्रोफेशनली यूरोप की जो वेबसाइट हैं उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, कोशिश करनी है। अप्लाई करें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 कंट्रीज़ के अंदर, और आप अपनी CV भेजें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें प्रॉपर तरीके के साथ, जो हर चीज़ आपने मेंशन की हो। तो मैं डेफिनेटली आपको श्योरिटी के साथ ये बात करता हूँ कि आपको 1 नहीं 2 नहीं 10 कंपनी आपके साथ रब्ता करेंगी, आपका इंटरव्यू करेंगी, उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन होगी तो वो कंपनीज आपको बाहर के ममालिक के अंदर बुलाएंगे भी और वहाँ आप पहुँचेंगे भी। अब इसका शॉर्टकट तरीके के अंदर अगर बात की जाए, और भी तरीका एक है, वो क्या है कि देखें, अगर आप ये समझते हैं कि यार मेरे पास इस वक्त ऑप्शन है कि मैं चला जाऊँ दुबई, सऊदी अरब, गल्फ, UAE के अंदर कहीं भी मैं चला जाऊँ, मेरे पास इस वक्त ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप भाई चले जाएं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर भी चले जाते हैं तब भी आपको बेनिफिट है, या आप सऊदीया या गल्फ के अंदर आप मौजूद हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, तो भाई ओजो ग्रुप जो कंपनी है वो इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा रही है और यूरोप के अंदर जॉब दे रही है। और यूरोप का एक मुल्क नहीं है, कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं ट्रक बेस के ऊपर। याद रखिएगा, ट्रक चलाना एक हुनर है, एक फ़न है, और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई ट्रक ड्राइवर की, बहुत, जितना कह सकें उतना कम है भाई, बहुत डिमांड है। ये चीज़ अगर हमारे पाकिस्तानी नौजवान लड़के या लड़कियों को क्लियर हो जाती है, पता चल जाता है कि वाकई यार डिमांड है, अगर आपको ये बात समझ आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को पर अमल करेंगे तो आप फ्री में यूरोप पहुँच जाएंगे। ये बात डेफिनेटली क्लियर है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो बंदा भी अमल करेगा इस वीडियो के बाद, तो भाई वो बंदा कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा। अब बात ये है कि देखिए ट्रक ड्राइवर की सैलरी क्या है, ये बात जान लें, बहुत ज़रूरी है। ट्रक ड्राइवर की जो सैलरी स्टार्ट हो रही है यूरोप के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर आप चले जाते हैं, 1700 यूरो से स्टार्ट हो रही है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5.5-6 लाख के करीब पैसे बन रहे हैं, ठीक है, 6 लाख के करीब ये पैसे बन रहे हैं, 1700 यूरो सैलरी। और इसके अलावा अब कैटेगरी है, कैटेगरी ये है कि या तो आपने कुछ एरियाज़ के अंदर काम करना है, या आपने सिर्फ फैक्ट्री के लिए काम करना है, या आपने पूरे मुल्क के अंदर काम करना है, या आपने तमाम यूरोपीय यूनियन के अंदर काम करना है। हर कैटेगरी के अंदर जो सैलरी है वो डिफरेंस है, ठीक है। 1700 से शुरू हो रही है,
जाती है 3,000, 3,500, 4,000 तक जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर दूसरी कैटेगरी ये है कि आप कितने टन वजन उठाएंगे, कितने टन का एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, और कितना बड़ा ट्रक आप चला रहे हैं। ये सारी कैटेगरीज हैं। इसके अंदर जैसे आप इन होते हैं, इसके अंदर फिर आपको पता चलता जाता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। फिर उसके बाद ये भी होता है कि रूट कौन सा है, किस रास्ते से आपने जाना है। वो जो मालिक होते हैं, मालिक आपको अपना रूट देते हैं, उन रूटों के ऊपर ही आपने चलना होता है, इसके अलावा नहीं। बाकी वक्त के साथ साथ आपको तजर्बा होता जाता है, आपको पता चल जाता है कि भाई क्या सीन है, क्या हालात हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि एक आपको यूरोप के अंदर ऐसी जॉब या ऐसा काम मिल रहा है जिसके अंदर एक तो आप ये जॉब करके अच्छे पैसे भी कमाएंगे, दूसरा आप पूरा यूरोपीय यूनियन जो है वो अपने इस काम, अपने इस हुनर की बेस के ऊपर भाई सारा घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, फन करेंगे। और यार ये लाइफ आउटस्टैंडिंग है और सैलरी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी हैंडसम अमाउंट आपको आती है कि कुछ अरसे के बाद जब आप ये काम भी इतना आसान नहीं है कि इतना इजी भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन एक ऐसा काम है जो आपकी जवानी के साथ साथ आपके बुढ़ापे के अंदर भी आपको काम आता है। क्योंकि ये बुढ़ापे के अंदर जब आपको एक फैक्ट्री के अंदर आप जॉब करते होते हैं ना, फैक्ट्री वाले आपको 40 साल के बाद जॉब नहीं देते। वो कहते हैं यार ये बूढ़ा बंदा, इसने कैसे काम करना है, कैसे करेगा, हमें तो तेज़ बंदा काम के लिए चाहिए। ये रूल है पूरे यूरोप का, इवन हर जगह का रूल है। क्योंकि बूढ़े बंदे को कौन जॉब देता है? वो कहता है ये हमारे काम का नहीं है। तो ट्रक का जो जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, ट्रक चला रहे होते हैं, आपका हुनर, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। वो कहते हैं यार इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, इस बंदे के पास बहुत पुराना तजर्बा है भाई, इसकी तो क्या ही बात है। तो इस लिहाज से फिर उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। ये भी एक चीज़ अलग है, फिर उस हिसाब से सैलरी भी होती है। तो ये अब आपके ऊपर है कि चाहे कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है, ट्रक का लाइसेंस कर लें और अपनी ज़िंदगी बना लें। ये आपके सामने है। लिंक्डइन, jobs.in और यूरोप की वेबसाइट ओजो ग्रुप है। इसके अलावा बहुत सी हैं जो जेन्युइन है, ओरिजिनल है। फेसबुक के ऊपर ज्वाइन करें, गूगल के ऊपर ज्वाइन करें, इनकी जो एप्स हैं वो डाउनलोड करें प्रॉपर तरीके से। मैं कहता हूँ धड़ल्ले के साथ पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होती। प्रॉपर तरीके से पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, पहले अपनी प्रोफाइलिंग करें, अपने आप को चेक करें। जब आप हर चीज़ मुकम्मल कर लें फिर अप्लाई करना शुरू करें, देन आपको रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन ये सारे काम स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाले हैं, बिल्कुल स्लोली करने होते हैं, तब जाके आपको कोई इसका रिजल्ट मिलता है। याद रखिएगा, वो चक्कर नहीं है कि मैं आज ही अप्लाई करूं तो कल मुझे नौकरी मिल जाए। आपको टाइम लगता है भाई, याद रखें। यूरोप के अंदर अगर आप जॉब ढूंढते हैं तो यूरोप के अंदर जॉब ढूंढते हुए भी आपको महीना, 2 महीना, 3, 4 महीने लग जाते हैं जॉब ढूंढते हुए। लेकिन जब आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास हुनर बड़ा कमाल का है, तो ये ज़हन में रखें, मुझे आज मैंने अप्लाई करना शुरू करना है, मैंने अपनी सबसे पहले सारी चीज़ें मुकम्मल करनी है और मुझे कम से कम जो टाइम है वो 3, 4, 5, 6 महीने लग सकते हैं, जो मेरी एक मेरा टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश के बाद फिर मुझे रिजल्ट आना शुरू होगा। पहले आपने इनपुट देना है, देन आपको आउटपुट उसका मिलेगा। ये बात क्लियर है। और मेहनत करने वाला इंसान, जिसने मेहनत की होती है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसकी रायगा नहीं जाती, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखें एंड पे कि यार यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखें, अपने आप के ऊपर बाद में यकीन रखें कि उसके बाद मुझे अपने ऊपर यकीन है कि मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर रखते हुए कोशिश की है, अप्लाई की है, अब इंशाल्लाह इसका रिवार्ड भी मुझे ज़रूर मिलेगा। यकीन रखें अपने ऊपर और नेगेटिव ना हो और कभी किसी को भी कोई पैसा बिला वजह ना दें, क्योंकि ये पैसे आपके बहुत कीमती हैं, ये आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई है। और इस वक्त हमारे कंट्रीज़ के अंदर फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर बंदा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से लूटा जाए। आप जब भी किसी भी बंदे को जाके अपने पैसे देते हो कि यार मेरे लिए ये काम कर दो, हर बंदा आपको कहेगा कि यार हम आपके लिए काम कर देंगे, हम आपको बाहर भेज देंगे, हम इधर भेज देंगे। लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो पैसे लेकर खुद निकल जाता है और आप वहाँ के वहाँ होते हैं। और आप चाहे कुछ भी करें, जंगल के अंदर कानून ऐसा बना हुआ है कि कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करें अपने पैसे अपने पास महफूज रखें। सिर्फ आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपकी जो कोशिश है, आपकी जो मेहनत है, वो टाइम है और सोशल मीडिया का ठीक तरीके से इस्तेमाल है जो आपको बाहर लेके जा सकता है। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर यकीन रखें। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई नौकरी कौन सी है, क्या करना है। मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कट बताई है। अब इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। और लोग यंगस्टर जो हैं इस वक्त जो परेशान हैं, वो जॉब के लिए कोशिश करें, कम से कम कोशिश करें। ये भी आपका एक प्रोसेस है। जब आप कोशिश कर रहे होते हैं, आप एक प्रोसेस के अंदर होते हैं और एक टाइम के अंदर आपको जब इसका रिवॉर्ड मिलता है, आप कहते हैं यार देख लो फिर
कि हमने उस भाई की बात सुन ली थी और हमने कोशिश स्टार्ट कर दी थी, आज हमें उसका रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, सलाम पहुंचे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।